हवाले से मुझे बड़ी खुशी है कि इस हफ़्ता अच्छी ख़बरों का हफ़्ता रहा है। पहले तो आपने देखा कि किस तरह से एक जो साजिश हुई अदलिया के ख़िलाफ़ वो बेनकाब हुई, जिसका जो कड़ी सिलसिला जो शुरू हुआ वो राना शमीम के एफिडेविट से शुरू हुआ और फिर साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जाली ऑडियो के ज़रिए ये सारी ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट जो था वो एक्सपोज़ हुआ। हमने देखा कि किस तरीके से जब भी मरियम नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो अपने आखिरी मराहिल पे पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनको सबरताज करने की कोशिश की जाती है। और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि आप देखें कि ये जब भी हम बात करते हैं कि जब 25-25, 30-30 साल हुक्मरान आप रह जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप हर शोबे में, हर मामले में अपने जो परवरदा हैं उनको वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो राना शमीम में एक करैक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्ज़ी के एफिडेविट लिए गए। उसके बाद जब मरियम नवाज़ का जब कैलिबरी फ़ॉन्ट आई और जाली फ़ॉन्ट बनी, उसके बाद एक वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज़ को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख़्याल में अदलिया को इसका भरपूर नोटिस देना चाहिए और ना सिर्फ इनके ऊपर जो बदनवानी के जराइम हैं वो तो हैं ही, इनको ऊपर जो शहादतों के साथ जो खिलाड़ करने का केस है, टेम्परिंग विद एविडेंस का जो केस है वो बनने चाहिए और इनको उसके लिए अलहदा सज़ा जो है वो होनी चाहिए। एक पूरी मुहिम हम देखते हैं कि जुडिशरी और फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई गई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अदलिया को और फिर फ़ौज को दबाव में लाया जाए और उसके लिए सहाफ़ी भी इस्तेमाल हुए, उसके लिए कई जो एंकर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया, प्राइवेट जो ट्वीट्स करते रहते हैं उनको इस्तेमाल किया गया और वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि जो फ़ौज को और जुडिशरी को एक प्रेशर में लाया जाए कि नवाज़ शरीफ के मुकदमे जो हैं उनसे किसी तरीके से जान छूटे। हालांकि उसका जवाब सिर्फ एक है कि आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई जो इंटरनेशनल एक स्कैम के नतीजे में पाकिस्तान के लोगों के सामने आई। जब वो पाकिस्तान के लोगों के सामने आई तो आपके पास सिर्फ एक ही जवाब है कि आपने रसीद देनी है कि वो प्रॉपर्टीज़ आपने कैसे ख़रीदी। आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप आए बाएं शाएं इधर उधर लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा जो है वो आपको नहीं होगा। पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं उनमें भी इंशाल्लाह ईज़ आउट होगा जल्द। आपने देखा है कि अभी शुक्र है कि पेट्रोल की कीमत जो है दुनिया में आलमी मंडी में नीचे आई है। तकरीबन 2 महीने लगते हैं ट्रांजैक्शंस में कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम हों तो उसमें उसकी जो कीमत का असर है वो तकरीबन 2 महीने तक मुल्क में पहुंचता है। तो ये भी असरात जो हैं ये पाकिस्तान में इस अगर ऐसे ट्रेंड जारी रहा और ये नीचे जाती रही तेल की कीमतें तो इसका बड़ा मुस्बत असर होगा। उसके साथ हम सऊदी अरेबिया के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की है। $3 बिलियन जो है उन्होंने इसके ऊपर किया है। IMF का मुआहदा जो है वो भी बिल्कुल अपनी आखिरी मराहिल में है और वो भी इसके ऊपर जो काम है पाकिस्तान साइड के ऊपर वो भी शुरू हो चुका है। तो इससे पाकिस्तान में जो एक इस्तेहकाम है वो आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इस हफ्ते आपने देखा है कि जो हमारी बड़ी खाने पीने की अशिया हैं उनमें की कीमत में भी नीचे कमी आना शुरू हो गई है। 0.67% ओवरऑल जो महंगाई है उसमें कमी आई है और इसके साथ साथ हमारा जो ओवरऑल हमारा जो एक मुआशी लग रहा था कि वो ज़्यादा मशाइल हैं वो इंशाल्लाह अब हल हो रही हैं और इंशाल्लाह इसके बाद इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। आपने जो है सहाफ़ियों के हवाले से जो बिल और एक्ट पास किया वो बड़ा अच्छा है। हम समझते हैं कि आपने सहाफ़ियों के लिए बेहतरी की है पहली मरतबा मीडिया मालकान के सामने, लेकिन जो हमारे कैमरामैन और फोटो जर्नलिस्ट हैं इनका 2 दिन से बड़ा शदीद एहतजाज है। एहतजाज ये है कि एक तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाज से भी भारी होती है। तो ये सहाफ़ी हैं, उनको सदारती अवार्ड भी दिए गए हैं जाफरी साहब को। तो अब जो नया एक्ट है उसके अंदर इन्हें मीडिया प्रोफेशनल बना दिया गया है, जो कैमरामैन फोटोग्राफर्स हैं।
तो सर इस पे प्लीज नजरसानी करें, आपने जो अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ करते हैं, आपने हमारे हक में इस पे जरूर नजरसानी। ठीक है जी। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि इलेक्शन में जो लोग मुलविस रहे मुख्तलिफ कार्रवाइयों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए इलेक्शन कमीशन को। आपका ख्याल है कि जैसे कि आपने कहा कि फौज और रद्दिया को दबाव बनाने की कोशिश जारी है, तो इलेक्शन कमीशन को भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? इस मुल्क में एक ही सियासी जमात है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वो इलेक्शन धांधली से जीते थे, और वो PMLN है। नवाज़ लीग ने 1990 के इलेक्शन को में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी से वो इलेक्शन चुराया, और फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो मैंडेट था उस वक्त उसको जिस तरीके से चुराया गया, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस लेवल के ऊपर तस्दीक कर दी है। अलहदा बात है कि 1990 के इलेक्शंस के ऊपर PTI ज़्यादा मुतहर्रिक है और पीपल्स पार्टी माशाल्लाह हाथ मिला के बैठी हुई है उन्हीं लोगों से जिन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो अगर धांधली के ऊपर भी कोई एक ही जमात है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर ये साबित हो चुका है कि उन्होंने धांधली की, और वो देखिए जो भी कानूनन जुर्म होगा या बात होगी, जैसे फंडिंग है, फंडिंग के ऊपर EADA जो है वो कार्रवाई शुरू कर चुका है, और हम जो कानून के मुताबिक है हम उसे, और इस वक्त देखिए कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए कि आप इसकी किसी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी इजहार आज़ादी का जो इजहार राय की जो आज़ादी का हक है वो सलब नहीं होना चाहिए। कानून के अंदर रह के आपने बात करनी है। ये बता दें कि कैप्टन सफदर ने फिर कह दिया कि सिनेमास्कोप जो है फिल्में आने वाली हैं, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को चाहिए इस पे किसी पहली वीडियो पे ही एक्शन ले लेते तो यूँ मजीद जो है लोगों की पगड़ियाँ जो है नहीं फिरती? मैं तो समझता हूँ कि दोनों मियाँ बीवी बाकी काम छोड़ के यही काम शुरू कर लें। देखिए हुकूमत नहीं करवा सकते ना, यह तो अदलिया इस वक्त जुडिशरी के जो 2 इस्लामाबाद के जज हैं वो इस केस की जुरिस्डिक्शन ले चुके हैं, और मरियम नवाज़ को चाहिए कि ये ऑडियोज़ जो हैं अगर वो समझती हैं कि उनके केस को मजबूत करती हैं तो वो इनको अदालत में पेश करें, अदालत इसको जो है वो देख लेगी कि इसकी क्या वो कराते हैं। ये अदलिया का इस वक्त चूँकि जुरिस्डिक्शन है तो वो अदलिया इसको कर सकती है, ज़रा हमारा इससे फ़िलहाल इतना ताल्लुक़ नहीं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात भी दे रहे थे। अपनी गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि रवां हफ्ता अच्छी खबरों का हफ्ता रहा है, अदलिया के खिलाफ साजिश को बेनकाब किया गया है, जाली वीडियोज़ ऑडियोज़ का सामने लाना नून लीग का एक वतीरा बन चुका है, अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए। उनका ये कहना था कि मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए सहाफ़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कामिल यकीन रखती है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।